गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। हम आपको बराबर पल पल की अपडेट दे रहे हैं, अदर वैकेंसी की भी अपडेट दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हम आंगनबाड़ी भर्ती की आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए, आंगनबाड़ी भर्ती पहले ही बता चुका हूं मैं, सहायिका की वैकेंसी लगभग नहीं 100% जो है वो समस्त जनपदों में नोटिफिकेशन आउट होके डीबी वगैरह भी हो चुके हैं, कहीं कहीं मेरिट लिस्ट भी आउट हो गई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती अभी तक चल रही है, जो कुछ जिलों में अभी भी आनी बाकी है। आज इस नए जिले का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसे लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं, या आप पूछते भी हैं कि इस जनपद की कब आउट हो रही है, इस जनपद की कब आउट हो रही है, या इस जनपद का विज्ञापन कब आ रहा है। तो हम आपको बराबर बताते हैं, जैसे ही विज्ञापन आएगा सबसे पहले हम आपको इसकी अपडेट दे देंगे। तो आज इसी एक अपडेट के साथ हम आपके सामने आए हैं। ये मिर्जापुर जनपद है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अंतिम तिथि इसकी क्या है, योग्यता क्या है, सब कुछ बताएंगे। और साथियों देखिए, मिर्जापुर तो वैसे ही फेमस है, वेब सीरीज भी बन चुकी है मिर्जापुर में, ठीक है। तो मिर्जापुर में कौन कौन से ब्लॉकों में कितनी वैकेंसी है, कौन सी परियोजनाओं में कितनी वैकेंसी आई है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो हमारी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, जनपद आपका है मिर्जापुर। मिर्जापुर में ये वैकेंसी आई हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की। पद क्या है? कार्यकर्त्री का। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की ये वैकेंसी मिर्जापुर में आई हुई है। अच्छे खासे पद हैं, 159 पदों पर यह भर्ती होनी है। 159 पद कहाँ कितने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इसकी लास्ट डेट क्या है वो समझ लीजिए। 27 फरवरी लास्ट डेट है। आज आपको ये वीडियो मिलेगा 12 फरवरी को, तो 15 दिन अभी हैं। अप्लाई करिए आप आराम से। आवेदन शुल्क इसका 0 रहता है, वो हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं। आवेदन शुल्क इसका क्या रहेगा? 0, ठीक है, क्योंकि आंगनबाड़ी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क सरकार आपसे नहीं लेती है। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आउट होगी। तो मेरिट लिस्ट देखिए आउट होगी कब? बाद में, पहले डीबी हो जाएगा। अब डीबी के लिए कॉल आती है, कोई लिस्ट आउट नहीं होती है। अब कॉल अगर वो नहीं कर रहे हैं तो चूंकि आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप संपर्क करिए, जिला कार्यक्रम ऑफिस से संपर्क करते रहिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करते रहिए। इस वीडियो के लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां आपको समस्त जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के नंबर आपको मिल जाएंगे और आप उन पर कांटेक्ट करके आप अपने डीबी की डेट को पता कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, कुल पद आपके 159 हैं। मानदेय आपका जो है वो आपका 4500 इसका मानदेय रहता है। 1500 आपको मोबाइल भत्ता के रूप में दिया जाता है, जो आप ऑनलाइन वर्क इसमें करते हैं उसके लिए। तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 6000 का मानदेय हो जाता है। वहीं सहायिका के लिए इसका जस्ट आधा यानी 3000 मिलता है, ठीक है। योग्यता आपकी वही, न्यूनतम आपकी क्या होनी चाहिए? इंटर होना चाहिए और अधिकतम परास्नातक होना चाहिए। न्यूनतम इंटरमीडिएट और अधिकतम परास्नातक होना चाहिए। चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट बनेगी उस पर आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। मेरिट भी कब बनेगी वो भी हम आपको बताएंगे। मेरिट हर कंडीशन में मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें वरीयता क्रम भी रहता है। 18 से 35 वर्ष आपकी इसमें आयु रहेगी। 18 से 35 वर्ष की कोई भी महिला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती है, चाहे उसने केवल इंटर ही क्यों ना किया हो। इसके अलावा वरीयता पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझ लीजिए शैक्षणिक दस्तावेजों में आपको क्या क्या चाहिए होगा। हमने आज लिखे नहीं हैं, तो एक बार अगर आप चाहें तो देखिए, 10th की आप मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। ये आपका जन्म तिथि इसी से प्रमाणित होगी, ठीक है। जन्म तिथि आपकी 10th की मार्कशीट से ही प्रमाणित होगी। इसके अलावा आधार या अन्य कोई दस्तावेज आपकी जन्म तिथि के लिए वो मान्य नहीं करेंगे। 12th की मार्कशीट आपकी ये मेरिट के लिए लगानी होगी। अगर आपने बीए बीएससी कर रखा है तो ये भी आप लगाइए, और इसके अलावा एमए एमएससी कर रखा है तो आपको ये भी लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जाति, निवास तो सबके लिए कंपलसरी है। जाति जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए जाति कंपलसरी है, और आय प्रमाण पत्र बीपीएल वालों के लिए कंपलसरी है। बाकी सभी लोग लगाते हैं तो बेहतर रहेगा।
ठीक है, जाति, निवास और आय, ये 3 प्रमाण पत्र। और इसके अलावा एक आपका आ जाएगा पहचान के रूप में, आप आधार या पैन अपलोड कर सकते हैं। आधार या पैन कार्ड आप अपलोड कर दीजिए, ये पहचान के रूप में प्रमाण हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आपके दूसरा दस्तावेज, लाइसेंस वगैरह है तो वो अपलोड कर दीजिए। तो ये तो आपके रहे डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब देखिए कौन सी परियोजनाओं में कितनी वैकेंसी है वो देख लीजिए। तो ये देखिए राजगढ़ नाम की एक परियोजना है, इसमें 23 पद हैं कुल। अभी नोटिफिकेशन में केवल और केवल इन परियोजनाओं में कितने पद हैं ये दे रखा है। बाकी आपको अधिक जानकारी कब मिलेगी, जब आप सीडीपीओ या डीपीओ कार्यालय संपर्क करेंगे, वहां उनके पास कौन से ग्राम सभा में या कौन से वार्ड में वैकेंसी है वो पूरी आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो 23 वैकेंसी आपकी राजगढ़ में है, जमालपुर में 6 हैं, नारायणपुर में 12 हैं, सीखड़ में 10 हैं, मझवा में 5 हैं और मड़िहान में 8 हैं। तो ये तो आपकी ये परियोजनाओं के नाम है, ये वैकेंसी है टोटल। ठीक है, पहाड़ी एक परियोजना है, उसमें आपकी 10 वैकेंसी हैं। नगर स्लम जो है वो 17 वैकेंसी है। सिटी ग्रामीण की 3 वैकेंसी हैं। कौन एक आपकी परियोजना है, उसमें 8 वैकेंसी है, सॉरी 96 है आपकी, उसमें 15 वैकेंसी हैं। और लालगंज में 17 हैं और हलिया में आपकी जो है 25 वैकेंसी हैं। ठीक है, सबसे अधिक इसी में है और उसके बाद जो है राजगढ़ का नंबर आता है। तो आप अब देखिए टोटल मिला के अगर योग करेंगे हम तो 159 बन जाता है। तो टोटल पद आपके कितने हैं, 159, 159 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। तो जो भी लोग मिर्जापुर के हैं और इन परियोजनाओं के क्षेत्र में निवास करते हैं वो आप फॉर्म अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने की 0 फीस है। कोशिश करिए कि आप जो है अधिक से अधिक मात्रा में आप फॉर्म अप्लाई करें। देखिए अब वही चीज़ है, कोशिश क्या, आपको तो फॉर्म अप्लाई करना ही चाहिए। बाकी और भी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, हर जगह आप अप्लाई करिए, क्योंकि भारत में अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं उसी में है कि हम करें तो करें क्या। नौकरी के इंतजार में बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं। नौकरी बेहतर है, आप नौकरी का इंतजार करिए, लेकिन अगर नौकरी टाइम पे नहीं मिल रही है तो आप अपना कोई स्वरोजगार कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि नौकरी में लोग 40-40 साल तक इंतजार करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, आज हम इसमें फॉर्म डालें, आज हो जाए, नहीं कभी नहीं होता। तो आप और भी ऑप्शन आप अपने पास रखिए। ठीक है, तो अब मान लिया इसमें सब लोग अप्लाई करिए। मिर्जापुर के जितने भी निवासी हैं, सब हमारी जितनी भी बहनें मिर्जापुर से ताल्लुक रखती हैं, मिर्जापुर से संबंध रखती हैं, वो सीधे सीधे इसमें अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि वैकेंसी सही है, होने का चांस अधिक है। अब वरीयता की अगर हम बात करें तो वरीयता में देखिए देखिए वरीयता किसे मिलती है, बीपीएल को मिलती है सबसे पहले वरीयता। और बीपीएल में भी किसे मिलती है, जो आपकी होती है विधवा। विधवा को सबसे पहले वरीयता मिलती है। इसके बाद आपकी तलाकशुदा को मिलती है, या परित्यक्ता मतलब छोड़ी हुई, कहने मतलब जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है ऐसी महिला, या तलाक जिसकी हो चुकी है ऐसी महिला। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर अन्य महिलाएं आती हैं। यही क्रम आपका एपीएल में रहेगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट तभी बनेगी जब एक से अधिक फॉर्म इसमें होंगे, एक से अधिक फॉर्म होंगे। कहने का मतलब अब देखिए ऐसा नहीं कि इसमें कोई भारांक दिया है तो सब फॉर्म, अगर एक से अधिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे पहले उनमें छटनी करी जाएगी। अगर कोई विधवा निकल आई तो विधवा के फॉर्म देखे जाएंगे। अगर एक होगा तो सीधे सीधे इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कितने भी मेरिट वाले हों कोई मतलब नहीं। अगर विधवा एक से अधिक निकली तो इन विधवा की ही मेरिट बन जाएगी। यही सेम अगर विधवा, यही आगे सेम बढ़ते हैं हम इसमें आगे, तो इसमें देखिए विधवा के अलावा अगर जो है फॉर्म नहीं पड़ा इसका, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा या परित्यक्ता है, तो इनमें अगर एक फॉर्म पड़ा इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक से अधिक पड़े हैं तो फिर मेरिट बनेगी। यही फिर जो है बीपीएल की अन्य महिलाएं देखी जाएगी। अगर इनने भी नहीं डाला, इनने भी नहीं डाला, तो अन्य महिलाओं ने डाला है तो उसमें मेरिट बनेगी। बीपीएल है ही नहीं कोई तो फिर एपीएल की विधवा देखी जाएगी, विधवा भी नहीं मिलेगी, तलाकशुदा देखी जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, तो अन्य महिलाओं, अब इसमें अन्य जो महिलाएं हैं उसमें कई फॉर्म पड़े होंगे तो उनकी सीधे सीधे मेरिट बन जाएगी। तो ये तो इसकी प्रक्रिया रही। मेरिट आपकी किसकी बनेगी, 12th की बनेगी, ग्रेजुएशन की बनेगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की बनेगी। तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद अब मेरिट कब बनेगी, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मेरिट पहले बनेगी बाद में, तो पहले डीबी होगा उसके बाद मेरिट बनेगी, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप थोड़ा सावधानी बरतें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अगर वो कॉल नहीं भी करते हैं तो आप बराबर ट्राई करते रहिए।
और संपर्क में रहिए, उनके जिला कार्यक्रम अधिकारियों के संपर्क में रहिए, या अपने CDPO कार्यालय जो ब्लॉक लेवल पर परियोजना कार्यालय है आपका, उस कार्यालय से संपर्क में रहिए कि हमारा जो है कब डीबी कब होना है, वो आपको बता देंगे। तुरंत आप डीबी जो है वहां कराइए जाके, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही, अगर डीबी से आप निकल गए, डीबी नहीं हो पाया, तो फिर मेरिट तो बननी ही नहीं है। मेरिट उन्हीं की बनेगी जिनका डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर किसी का होगा तभी मेरिट बनेगी। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तब होगा जब आप इन कैटेगरी में फंसते होंगे। अगर विधवा का फार्म है और एक से अधिक है तो वो हो सकता है बेटिंग के लिए और भी बना लें। बाकी इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और फिर तुरंत आपको जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वहां आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये तो पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो सुन लीजिए। UPAnganwadi.in पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, UPAnganwadi.in पर जाइए, वर्कर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, वहां वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। जो भी डिटेल मांगे वो डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मांगते हैं, उसे मांग के डिटेल फिल करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपका जो भी आगे बढ़ेंगे तो आपकी सारी डिटेल मांगेगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी वगैरह सब मांगेगा, वो फिल करिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा, तो आप स्कैन करा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट कर लीजिए। बस इतनी प्रक्रिया इसकी होगी, इसके अलावा कोई मतलब जो है प्रक्रिया नहीं। अगर खुद कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं खुद कर पा रहे हैं तो कैफे पे जाके करा लीजिए, लेकिन फॉर्म फिल जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही बताएंगे और आशा करता हूं कि आप सब लोगों का चयन इसमें हो। सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, उनका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं दुआ भी करता हूं, आशा भी करता हूं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।